हेलो दोस्तों। तो आज की घटना बहुत ही रोमांचक और दिल दहला देने वाली घटना है। तो ये घटना आपकी रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस खौफनाक कहानी का शुरुआत करते हैं। तो बात है 2018 की। हिमाचल प्रदेश दुर्गम पहाड़ों में छिपा एक जंगल जिसे लोग मौत का दरवाजा कहते थे। वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आता था, मगर 5 दोस्त सुमित, रोहन, नेहा, प्रिया और करण को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वे रोमांच की तलाश में वहां कैंपिंग करने पहुंचे। गांव वालों ने उन्हें आखिरी चेतावनी दी थी, अगर रात के 12 बजे किसी ने तुम्हारा नाम पुकारा, जवाब मत देना, वरना तुम्हें भी वो अपने साथ ले जाएंगी। मगर दोस्तों ने हंसते हुए इसे मजाक समझा और जंगल में दाखिल हो गए। और जंगल में जाने के बाद पूरा दिन हंसी मजाक में ही गुजरा। लेकिन जैसे ही रात हुई, रात के 12 बज चुके थे, घने पेड़ों के बीच हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दोस्तों ने कैंप फायर जलाया, मगर वो आग भी किसी अनजाने डर से कांपती हुई लग रही थी। तभी सुमित का नाम किसी ने पुकारा, सुमित, सुमित। आवाज धीमी थी, मगर इतनी ठंडी कि शरीर में झुर्रियां दौड़ जाए। सुमित तुरंत ही चौंकते हुए कहा, किसी ने कुछ सुना? उसके बाद रोहन ने हंसते हुए कहा, यार तू बहुत ज्यादा सोच रहा है। मगर अगले ही पल सुमित, यहाँ आओ, ऐसा सुनाई दिया। अब की बार आवाज साफ थी, जैसे कोई उनके बिल्कुल पास खड़ा हो। सुमित का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। ये मजाक मत करो। मगर बाकी दोस्त अब भी मजाक समझ रहे थे, जब तक कि झाड़ियों के पीछे से कोई बाहर नहीं आया। एक औरत सफेद साड़ी में, लंबे उलझे बाल, और उसका चेहरा इंसानों जैसा तो नहीं था। उसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थी और उसकी मुस्कान बेहद खौफनाक, बल्कि मौत की दस्तक थी। अब कोई बच नहीं सकता, उस औरत ने ऐसा कहा। अचानक आग अपने आप बुझ गई। जंगल एकदम ठंडा हो गया, इतना ठंडा कि सांस लेने में भी मुश्किल हो रहा। तभी करण अचानक हवा में उछला और बचाओ बचाओ ऐसा चीखने लगा, मगर उसकी आवाज किसी अंधेरे में जैसे खो सी गई। एक अदृश्य शक्ति ने उसे उठाकर हवा में लटका दिया। उसकी गर्दन ऐंठने लगी, जैसे किसी ने उसे जकड़ रखा। वाकई ये मंजर बहुत ही खौफनाक था। उसके बाद रोहन ने चिल्लाया, उसे पकड़ो। मगर जब उन्होंने करण को पकड़ने की कोशिश की तो उनके हाथों से वो निकलता गया, जैसे वो अब इंसान नहीं था। करण जमीन पर पड़ा था, उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। और तभी पीछे से वही ठंडी फुसफुसाहट आई, अब तुम्हारी बारी है। सुबह जब हुई तो गांव वालों ने छानबीन करना चालू किया। उन्हें 4 दोस्त बेहोश मिले, मगर करण गायब था। और सबसे भयानक बात, जहां करण सोया था वहां जमीन पर खून से लिखा था, मैं उसे ले गई, अगला कौन होगा ये मुझे भी पता नहीं है। आज भी जो भी उस जंगल में जाता है, रात के 12 बजे किसी ना किसी का नाम पुकारा जाता है, और अगर उसने जवाब दे दिया तो वो कभी वापस नहीं आता। अगर कभी कभी आपका नाम पुकारा जाए तो आप जवाब ना दें, क्योंकि अगला लिस्ट में नाम आपका भी हो सकता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, आप अगर कोई नई जगह पर गए हैं और आपका यहाँ कोई जानने वाला नहीं है या कोई आपकी जान पहचान में नहीं है, और फिर भी आपका नाम पुकारा जा रहा है, तो ऐसी जगह पर आप शांत रहें और धैर्य से काम लें। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा आप लोग।